सो हे एवरीवन, चलो आओ आज 2020 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज की कहानी सुने। हम इस कहानी में देखेंगे क्या ये दोनों अपने अपने प्यार को बचाने के लिए फेथ को बदल पाएंगे, साथ ही ये वक्त को जो जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और किसी को ऑर्डिनरी स्टोरी लगेगी, लेकिन पूरे एपिसोड्स को देखने के बाद अब मुझे ही शुक्रिया कहोगे। रोमांस के साथ इस कहानी में काफी सारी ट्विस्ट है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। बताने के लिए तो काफी चीजें हैं। अगर यही बातें चलती रही तो इंट्रो ही काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, डोंट स्किप दिस स्टोरी। सो वेलकम टू लव इन टाइम। कहानी के एपिसोड की शुरुआत हाई कोर्ट से हुई। एक फेमस एक्ट्रेस जीरोंग एंड उसके हस्बैंड किम के डिवोर्स का। ये केस आफ्टर मैरिज चीटिंग का था। यहाँ एंट्री हुई चाइना की बेस्ट लॉयर, जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा, जैंग और उसके भाई जुंग की। जैंग ने कोर्ट में सबूत पेश किए कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ। 9:13 पे उसकी एक्स योरा रूम के अंदर जा दूसरे दिन तक रूम के बाहर नहीं निकली। जज सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट उनकी तरफ से बस लगाने वाले ही थे। जिरोंग को अपने पास्ट की कई सारे फ्लैशेस आई। शायद पहले बहुत कुछ हुआ है जो हमें नहीं पता। उसने एकदम से कह दिया, ये केस मुझे नहीं करना। दूसरी बात सुन सारे लोग हैरान हो गए। उसने कहा, ये सारे सबूत झूठे हैं। जिरोंग जैंग को कुछ ना कहते वहां से चली गई। इधर हम मिले चैंग से, ओपन माइंडेड, चुनौतियों से हमेशा लड़ने वाली। जैसा कैरेक्टर जैंग का है उससे पूरी अपोजिट, जो आई न्यूज में एडिटर का काम करती है। उसे सच में मिस्टर मो की तरह रिपोर्टर बनना था। बेचारे की किस्मत, उसे एडिटर का ही काम करना पड़ रहा। उसकी बॉस मिंजो आई। उनके ऊपर सिचुएशन कुछ ऐसे आ पड़ी। सिटी में दो हादसे एक साथ हुए। पहला एक्सीडेंट और दूसरा ग्लास फैक्ट्री में आग लगी। उन्हें पता चला एक्सप्लोजन से ग्लास का डस्ट तेजी से फैल रहा, जो अगर आपको नहीं पता तो ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। ऊपर से कोई भी टीम फिलहाल के लिए मौजूद नहीं थी। ये कवर कौन करेगा? प्यो प्यो नहीं जा सकती। ये सही मौका था चैंग के लिए रिपोर्टिंग करने का ड्रीम पूरा करने का। एंड ऐसा ही हुआ। जैंग इतने बड़े हादसे के बाद घर जा रहा था। शायद रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। उसे वहां गिरा हुआ एक छोटा सा स्वान जैसा कीचेन मिला। उसने वो अपने पास रख लिया। उसके लाइफ में जो क्राइसिस आने वाले उसकी शुरुआत हो चुकी। ऑफिस में जैंग के सामने सारे पार्टनर्स मौजूद थे। उसे पता चला जितने भी क्लाइंट्स के केसेस उनके पास थे वो सारे उन्होंने विड्रॉ कर दिए, मतलब उन्होंने वापस ले लिए। बाय द वे ये लॉ फर्म उसने और मिस्टर गाओ ने एक साथ शुरू किया था। ये छोड़ो, आगे की कहानी देखो। गाओ चाहते थे कि वो अपने पोस्ट से थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लें। एक बात, यहाँ के जितने भी क्लाइंट्स थे 90% ऑफ द केसेस जैंग की ही वजह से आए। गाओ ने गुस्से से कहा, तुम्हारे अलावा यहाँ कई सारे इलिट लॉयर्स हैं और तुमने क्या किया? लॉयर के नाते लॉ को ही तोड़ दिया, झूठी गवाही को पेश करते हुए। ये तो कुछ नहीं, जैंग के आने से पहले ही उन सभी ने मिलकर लीगली जैंग के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी। एंड उसके बिहेवियर की वजह से जो कुछ भी इस लॉ फर्म को नुकसान हुआ उसे वो पे करना होगा। तीसरी चीज, जिस आलीशान घर में वो रह रहा था वो उसे आज ही छोड़ना होगा। बताओ, इन 2 दिनों में जैंग को अपने खुद के कंपनी से ही निकाल दिया। उसकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो गई। जाने के वक्त जून उसे अकेला ही थोड़ी ना जाने देगा। उसने भी रिजाइन कर दिया। जैंग ने उससे पूछा, क्या मैं हमेशा घमंडी दिखता हूँ या आज ही? उसने रिप्लाई में कहा, ऑलवेज। चैंग बहुत ज्यादा खुश थी खुद को एज अ रिपोर्टर न्यूज पे देख। जैंग आलीशान घर से सीधा लो बजट अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ। उसने उनको कॉल कर काफी सारे शिकायतें की कि उसे यहाँ सोफा 50 इंच से बड़ा चाहिए, नहीं तो उसकी स्पाइन दर्द करने लगेगी। वेंटिलेटर भी आपने पुराना ही रखा, वगैरह वगैरह। ऐसा तब होता है जब कोई रिच पर्सन के पास के एकदम से पैसे खत्म हो जाते। ओनर ने कॉल को जल्दी से काट दिया। स्टडी रूम में टेबल के पास ऑलरेडी एक छोटा सा ट्री था। उसने वो बर्ड को नेस्ट में रख सो गया।
10:06 पे जैंग को नींद में ही प्यास लगी। उसने पानी की जगह जूस की बोतल को बाहर निकाला। बट ये बोतल फ्रिज में आई कहाँ से? फ्रिज में बस पानी के बॉटल्स ही थे, जैसे कि आप देख सकते हो। जूस पीने के बाद उसने देखा प्रोडक्शन डेट 13/20/21 लिखी थी, एक्सपायरी 16/20/21। वो जल्दी से वॉशरूम में जा मुंह को साफ करने लगा। उसे रियलाइज हुआ ये पानी नहीं था। गौर से देखने पर जो कुछ भी वहाँ चीजें थी, एक्चुअल में ये उसकी नहीं। हॉल में ऐसा ही हाल था। फिर ये सारी चीजें आई कहाँ से? सडनली वॉशरूम से किसी के नहाने की आवाज आने लगी। वहां हमने देखा पर्दे के पीछे कोई तो था। जैंग पर्दे को ओपन करने से पहले ही उसके मुंह पर टॉवल गिर फेस कवर हो वो बाथटब में ही गिर गया। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। जैंग ने अगले दिन सबसे पहले घर की पुरानी रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए कहा। दूसरी बात उसने क्या किया, न्यूज पे रिलीज हो गई थी। सारे लोग उसे बहुत ज्यादा हेट कर रहे। जैंग जून के साथ जिंदगी में पहली बार गेम खेलने गया। ये कैसा गम हुआ भला? पैसे गए, कंपनी गई, और ये गेम खेल रहा। वाह! जून अपने भाई पर बचपन से ही काफी ज्यादा प्राउड करता। ये चीज उसे आज पता चली। आप ही समझो वो पहले से कितना ज्यादा एरोगेंट होगा। इतना कि उसे अपने क्या सोचते ये भी नहीं पता। जीरोंग जैंग के एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। पता नहीं क्यों वो इस केस को पूरा करने के पीछे ही लगा था। दूसरी चीज उसे खुद को भी बेकसूर साबित करना होगा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। ओह नो! एक वाइट ड्रेस में लड़की उसके पीछे से गुजरी। दरवाजे की आवाज उसने भी सुनी। उसने देखा स्टडी रूम के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी। ये घोस्ट तो नहीं होगी? जैसे ही घोस्ट ने चैंटिंग शुरू की, ये सुन जैंग की फट के हाथ में आ गई। उसने हिम्मत करके उस घोस्ट लेडी के पास जाकर कहा, मिस घोस्ट प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसने उसका चेहरा देखने से पहले ही डर के कारण दरवाजा बंद कर दिया। इधर चैंग को उसके रूम में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे हो, बट कोई नहीं था। वो सुबह अपने बेस्ट फ्रेंड किम के साथ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही थी। क्या आपने एक चीज नोटिस की? ये समय September 15, 2021। हम जैंग की कहानी 2022 Jan 15 में देख रहे थे। ये छोड़ो, किम बताने लगा कैसे वो एक लड़की को देख अपने होश गंवा चुका था। उस लड़की को छोड़ सारी चीजें उसकी आंखों से मानो गायब ही हो गई, लाइक मैजिक। इसी क्षण उसने डिसाइड किया यही उसकी वाइफ होगी। हाँ, वो उसके साथ ही शादी करेगा। चैंग ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहा, तुम सपना देख रहे हो? नहीं, किम इस बार सीरियस है। वो लड़की और कोई नहीं, जीरोंग थी। आपको कुछ समझ आ रहा? नहीं? अगर नहीं तो शुरुआत का सीन क्या था उसे याद करो। आप लोग कहानी के इस मोड़ तक तो पहुंच ही गए, इसलिए जब भी स्क्रीन पर जो टाइमलाइन दिखाई जाएगी मैं उस समय की ही बात करूंगा। इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इधर उधर कहने से अच्छा यही मुझे सही लगा और आपको भी समझने में आसानी होगी। अगली सुबह दोनों भाई जीरोंग के घर पहुंचे। वहाँ किम भी जीरोंग से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बड़े भाई हान ने किम को अंदर जाने नहीं दिया। जैंग ने अपने लॉयर के पावर को यूज करते किम को वहां से जाने के लिए कहा। उसे मानना ही पड़ा। हान उसे भी जीरोंग को देखने नहीं दे रहा था। उसने कई सारे बहाने बनाए ताकि जैंग अंदर ना जा सके। कुछ तो गड़बड़ है। जो सबूत कोर्ट में उसे मिले, एक्चुअली वो उसने नहीं बनाए। जीरोंग ने ही उसे सीसीटीवी की फुटेज उसके पास दिए थे। शायद ये सीसीटीवी फुटेज किसी ने जानबूझकर बनाई थी। इसका सच उन्हें किम के एक्स को ही ढूंढकर पता चलेगा। इस रात जैंग बिना ड्रिंक करे ही सो गया, कहीं वो हेलुसिनेशन फिर से ना हो इसलिए। 10:06 होते मैजिक यहाँ शुरू हुआ। आपको वो छोटा सा किचन पता ही होगा। वो ग्लो करने लगा और घर में की सारी चीजें बदलने लगी। एक्चुअली बदलने नहीं लगी, कई सारी चीजें ऐड हो रही थी, जैसे आप इस सीन में देख सकते हो। ध्यान से देखना कैसे कैसे चीजें ऐड हो रही है। जैंग को नींद में ही अपने बॉडी पर कुछ फील हुआ। उसने नींद से उठ देखा वो घोस्ट उसके बॉडी पर सो रही थी। वैसे किस्मत तो अच्छी है। छोड़ो, अरे ये घोस्ट नहीं, चैंग थी। जैसे ही उसने जैंग को देखा ये हुआ।
दोनों ही एक दूसरे को घोस्ट समझ रहे थे। एंड ये एपिसोड की कहानी की एक्सप्लेनेशन यही खत्म हुई। सो गाइस, ये थी 2022 की न्यू सीरीज जो अभी अभी लॉन्च हुई है। इसके कल ही सारे एपिसोड रिलीज हुए और आज आप पहला एपिसोड देख रहे हो। एक्चुअली मैं दो दो एपिसोड मिलकर एक्सप्लेन करूँगा। ऐसा समझो ये एपिसोड लाइक ओवरव्यू जैसा था। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। ये कहानी में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। मैंने सोचा नहीं था चाइना में भी इतनी प्यारी सीरीज बनती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो प्लीज। 1000 सब्सक्राइबर कर दो प्लीज। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। सो बाय बाय।